चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की भयानक खुलासा कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की पहली वीडियोस और तस्वीरें। देखा चांद की दक्षिणी ध्रुव के ऐसा खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई हैं। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान-3 ने हर रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियोस भेजा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश हुआ था उस दिन भी चंद्रयान ने उसकी तस्वीरें भेजी थी, जिसमें चंद्रमा का वो फोर साइड दिख रहा था जो कि धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप के जरिए से भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसके अंदर लगे हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर लिया गया है। और अगले 14 दिनों तक वो बड़े कमाल करने वाले हैं, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। साथियों, हम आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़े वो पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है, जब उसने 23 अगस्त के शाम चांद के साउथ लैंडर को लैंड किया, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समाये हुए हैं, इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि रखते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसीलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। और ये रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। वही विक्रम लैंडर के एडवांस कैमराज ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी है। इन लेटेस्ट फोटोज ने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितना ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जिसका ये हाल लंबे समय से उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हो रही है। वही लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लूनर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने चांद की कई कमाल की फोटोज खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों ने आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट है जो यहाँ से तो हमें कद्दू की तरह दिखाई देगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्हीं रहस्यमयी गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन से भी ज्यादा पानी मौजूद होने की संभावना है और कई बेशकीमती खनिजों की भंडार भी हो सकता है, जिसकी रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद की किन किन रहस्य से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं दोस्तों। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह खड़ा होकर चंद्रमा पर रिसर्च करेगा, जिससे ये चांद के पतला वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल जारी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह पर बदलते तापमान की जांच करेगा। अपनी लैंडिंग साइड के आने वाले भूकंप की गतिविधियों को भी जांचेगा और सतह के नीचे एलिमेंट्स सरफेस की भी जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 प्लेट उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 की प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद से चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते उसने इसरो को भी चांद के डेटा भी भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में 2 उपकरण लगाए गए हैं जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता भी लगाएंगे। साथ ही ये चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद
सैंपल भी कलेक्ट करेंगे और साथ ही ये चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा बैठा है। यानी अगर इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज निकालने में कामयाब हो गया तो भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो उसके साथ ही इसरो और भारत का नाम जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वो लूनर डे होते हैं जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होते हैं, जिसके बाद चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने उसको वापस लाने का कोई प्लान ही नहीं बनाया। लेकिन आपको बता दें कि आखिर चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है और क्यों इसरो के इस उपलब्धि से चाइना, ब्रिटेन और रूस जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पड़ती है उतनी नहीं पहुंचती है जितना चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचता है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घंघोर अंधेरे रहता है। वही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क बना रहना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई वायुमंडल नहीं है जो लैंडिंग के दौरान कोई बाधा डाल सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से पर लैंडिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपनाया है। और इस मिशन के जरिए इसरो ने वो कमाल कर दिखाया है जो नासा और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। जबकि रूस तो चंद्रयान 3 को हराने के चक्कर में ही एक हफ्ते पहले ही अपने लूना 25 मिशन को गंवा बैठा है। यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पानी तलाश कर पाएगा या भी नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।